आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाला है काउंट गुड नंबर, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या है और करना क्या है। ठीक है, तो 8 डिजिट स्ट्रिंग इज गुड। ठीक है, 8 डिजिट स्ट्रिंग इज गुड इफ द डिजिट्स जीरो इंडेक्स एट इवन एंड ऑड आर प्राइम। देखो यार, हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, और तो उस स्ट्रिंग में अगर जो उसके ऑड प्लेसेस हैं और जो उसके इंडिसेस हैं और जो उसके इवन इंडिसेस हैं, जो उसके इवन इंडिसेस हैं अगर वो इवन है, और जो उसके ऑड इंडिसेस हैं और वो प्राइम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2582 है, जैसे 2582 है। ठीक है, तो इसको हम इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3। ठीक है, ये इसका इंडेक्स है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो जीरो हमारा प्राइम होता है। तो जो हमारा जीरो इंडेक्स पे क्या है, जीरो इंडेक्स पे हमारा 2 है। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे हमारा 2 दिया हुआ है, तो जीरो भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे 2 प्राइम दिया हुआ है। और और प्राइम क्या है हमारा, 2 इंडेक्स हमारा प्राइम होता है। तो 2 इंडेक्स प्राइम पे हमारा क्या 8 दिया है, तो 8 क्या प्राइम है, हाँ 8 प्राइम है। बस हमारे इतने ही प्राइम दिए हैं। अब हम चेक करते हैं ऑड पे। ठीक है, जैसे हमारा 1 जो है ऑड है। ठीक है, तो 5 क्या प्राइम नंबर है, 5 हाँ प्राइम नंबर है। 3 क्या 5 में जो हमारा 3 इंडेक्स पे दिया हुआ है, 3 क्या हमारा प्राइम नंबर है, हाँ 3 भी, सॉरी 2 हमारा प्राइम नंबर है। 3 हमारा ऑड है, ऑड पे प्राइम नंबर होना चाहिए, ऑड पे प्राइम नंबर है। तो ये हमारा जो है ये गुड स्ट्रिंग कहलाएगा, गुड कहलाएगा। ठीक है, तो देखो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो हम n की वैल्यू ले लेते हैं 1, n की वैल्यू ले लेते हैं 1। तो देखो यार 1 क्या है, जीरो इंडेक्स पे आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर कितने इवन आ सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर कितने इवन आ सकता है। तो देखो इवन कितने होते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या कहा है, और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और याद रखना, ये बोला है गिवन एन इंटीजर रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ गुड, कितने टोटल नंबर गुड डिजिट हो सकते हैं। और सिंस में भी अगर जो आंसर अगर तुम्हारा लार्ज है तो उसको 10⁹ 9 मॉड्यूलो 7 से मॉड्यूलो कर दो। ठीक है, अ डिजिट स्ट्रिंग इज गुड कंसीडर एट 0 through 9 में कंटेन लीडिंग जीरो। ठीक है, तो जीरो भी लीड कर सकता है, ये कहना चाह रहा है ये लाइन। ठीक है, और 0 से 9 के बीच में, तो 0 से 9 के बीच में कितने इवन होते हैं, तो 0 से 9 के बीच में एक 0 इवन हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, एक 8 हो गया। तो देखा जाए तो 5 इवन होते हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखोगे तो अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारा आउटपुट 5 है, और वही n की वैल्यू 4 है। ठीक है, n की वैल्यू को 4 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर तुम मान लेते हैं n की वैल्यू 4 है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है, कुछ भी नंबर्स होंगे, अभी के लिए कुछ भी मान लेते हैं। तो देखो यार ये आता है इवन प्लेस पे, ये होता है सबसे पहले 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारा इवन पे आता है, और ये भी इवन पे आता है। इवन वालों का क्या होना चाहिए, इवन वालों का जो इंडेक्स है वो इवन होना चाहिए। तो देखो यार यहाँ पर कितने इवन आ सकते हैं, देखो 0 से 9 के बीच में इवन कितने होते हैं, 5। कौन कौन से 5 कौन सा हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। ऑड कितने होंगे, ऑड 4 होंगे। 4 क्या होंगे, ऑड 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, बस यही हो सकते हैं। तो देखो इवन पे कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। ऑड पे कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, और मैं अगर इन्हीं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, हाँ आंसर मेरा मिल जाएगा। तो हमें यही करना है सिंपल सा। एक और बार समझते हैं, मान लेते हैं n=5 दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखो दो केसेस हैं, एक है इवन के लिए 1 1 2 3 4। तो देखो यार इवन में क्या हो रहा है, हमें यहाँ दो ऑड हो, दो ये इवन है और ये दो ऑड है, ऑड ऑड इवन इवन। तो अगर n की वैल्यू जो है इवन दी हुई है तो हमें 2 ऑड मिलेंगे और 2 इवन मिलेंगे। ठीक है, सेम चीज़ अगर n की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, n की वैल्यू अगर 5 है तो ये कर लेते हैं, n की वैल्यू 5 है तो हमें क्या मिलेंगे, एक इवन ये हो गया, एक इवन ये हो गया, एक इवन ये हो गया, और दो जो है ऑड हो जाएंगे। तो हमें 3 इवन मिलेंगे और 2 ऑड मिलेंगे। तो हमें इससे ये पता चल गया कि अगर अगर हमें n की वैल्यू जो है ऑड दी हुई है तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला होगा n+1/2।
ये होगा इवन के लिए, हमें कितने इवन इंडेक्स, हमें कितने इवन दिए हुए हैं उसमें, ठीक है। और n प्लस सॉरी n/2 होगा ऑड के लिए। अगर तुम ध्यान दो, हमें n=4 के लिए हमने क्या किया था, जो इवन कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, और कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। मान लो यही n की वैल्यू 1000 में है, तो क्या हम मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे कि 5 × 4 5 × 4 4 × 5 5 क्या मल्टीप्लाई करना सही रहेगा? नहीं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5⁻²। कितने 5 हैं, 2, और कितने 4 है, 2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5⁻², 4⁻²? हाँ, और इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, और इसका आंसर निकालना और इजी है, ठीक है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब हम सबसे पहले एक रिकर्जन बनाएंगे। मैंने बनाया एक इंट नाम से, इंट रिकर्जन, सॉरी हम बनाएंगे लॉन्ग से, क्योंकि ये बड़े बड़े वैल्यूज़ भी दिए हुए हैं, और साथ ही साथ हमको मॉड्यूलो भी करना है, ठीक है, जैसा मैंने बताया था। लॉन्ग एन ले लेते हैं। हमें यहाँ दो चीज़ चाहिए, एक होगा हमारा बेस और एक होगा पावर। देखो, अब यहाँ पर हमारा जो है बेस, एक सेकंड रीड कर जाते हैं, और ये हमारा बेस केस क्या होगा, इफ पावर इक्वल टू 0। अगर पावर वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर देंगे 1, और अगर जो है हमारा ये पावर की वैल्यू जो है क्या है, 1 है, तो इसको रिटर्न कर देंगे, सॉरी इसको रिटर्न कर देंगे बेस को, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कोड, सॉरी यहाँ पर रिकर्जन लिखना स्टार्ट करते हैं आपका। तो देखो यार, हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग बनाएंगे, और इसके अंदर हम स्टोर कर देंगे हॉर्स इक्वल टू, क्या स्टोर करेंगे, रिकर्जन का बेस कॉमा क्या, n/पावर/2, ठीक है। हम यहाँ पर ये कर देंगे। उसके साथ ही साथ इसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखो लॉन्ग हार्स तो बना लिया। अब हम पे दो केसेस थे, इवन और ऑड के लिए, ठीक है। तो अगर इवन होता है, देखो सिंपली यार, यहाँ पे मैं तुमको यही कहूँगा, जैसे हम पावर निकालते हैं ना, ठीक है, पावर जैसे निकालते हैं, सेम कोड लिखना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। अगर ये होगा तो रिटर्न कर देंगे हाफ इंटू हाफ, और क्या होगा, बस ये करेंगे। और इसके बाद हम एट दी एंड मॉड्यूलो भी लगा देंगे, ठीक है, एक मॉड लगा देंगे। अब देखो यार, ये मॉड है क्या, सबसे पहले हमको इसको यहाँ डिफाइन करना होगा। एन मॉड एक्स एन मॉड इक्वल टू क्या है, ये है 10⁻9। रिटर्न इट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 10⁻9 है, यहाँ पर 7 जोड़ दो, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, से मल्टीप्लाई भी, ऐसे डिवाइड भी कर दिया, और एल्स में हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हाफ इंटू हाफ, और ये मॉड्यूलो, उसका मॉड कर दो, और इसका ओवरऑल क्या करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेस से, फिर से ओवरऑल लगाओ यार एक, और फिर से क्या करो, मॉड्यूलो कर दो मॉड से, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ गया होगा, ये हमने पावर ही निकाला है अभी तक। अब देखो मेन काम होता है यहाँ से, देखो अब हम क्या करेंगे, पावर कैलकुलेट करेंगे। कितने वेज थे, लॉन्ग वेज, तो वो थे इवन के लिए वो थे n+1, ठीक है, बाई 2, ठीक है। लॉन्ग वेज और कितने थे, n/2, ठीक है। और क्या होंगे, लॉन्ग इवन इक्वल टू कितने होंगे,
तो देखो यार, n+1/2 का हमें 5 ही निकालना है। इवन के लिए क्या करेंगे, हमें 5 लगा देंगे, ठीक है। इवन, तो यहाँ पर हमने रिकर्जन को कॉल किया और यहाँ पर हम इवन के लिए 5 लिखेंगे और लॉन्ग n है ना, यहाँ पर हम वेज इवन को पास कर देंगे, ठीक है। अब स्टेप को करेंगे ऑड के लिए। रिकर्जन लगाया, 4 बार में 4 ऑड होते हैं, वेज वेज ऑड हो गया और ये खत्म, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग करके रिजल्ट बनाएंगे और इसके अंदर इवन और ऑड का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका मॉड मॉड से मॉड्यूलो लगाएंगे और रिटर्न कर देंगे क्या, इज इन क्या रिजल्ट। ओके, इतना तो आप समझिए, ठीक। इसको अब मैं रन करता हूँ एक बार, शायद चल जाए। कुछ तो एरर आ रहा है, एरर पे है, एक सेकेंड। कैन कन्वर्ट फ्रॉम लॉन्ग टू इन, ओके। लॉन्ग टू इन कहाँ गड़बड़ी कर दूँगा। ओके, यहाँ पर लॉन्ग लेना है, हमने गलती कर दी। यहाँ पर लॉन्ग लेना है, लॉन्ग, ठीक है। अब ट्राई करते हैं, मे बी इट वर्क्स। देखो ये कोड चाहिए और इसे सबमिट करोगे, सबमिट भी कर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होगे। मेरा समझाने का तरीका बहुत ही मतलब बढ़िया नहीं है, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई किया और मैं आगे और इम्प्रूव करूँगा कि आपको